रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें यह बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही तेजी से क्रेडिट कार्ड यूजर्स बढ़ रहे हैं। 2017 में हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे और 2022 में ये 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हम ये जानें कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, और आज मैं फिनालिसिस में इसी के बारे में ही आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि आपके पास हमेशा एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है। आपको ये तो पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड के अंदर दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिल डेट एंड ड्यू डेट। वैसे मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। देखिए, बिल डेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डेट जिस दिन बैंक आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग की पूरी स्टेटमेंट जनरेट करता है, और ड्यू डेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डेट उस दिन आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैंक को रिटर्न करना होता है। लेट्स जस्ट से मेरे पास जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उसका जो बिल डेट है वो हर महीने की 25th है, और जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ का 15th है। आपको ये भी पता होगा कि बिल डेट और ड्यू डेट के बीच में 20 दिन का डिफरेंस हमेशा होता है। सपोज सितंबर का मंथ चल रहा है तो इसका बिल डेट हो गया 25th ऑफ सितंबर, और ड्यू डेट क्या बनेगी अगले महीने की 15 तारीख, मतलब 15th ऑफ अक्टूबर। यहां पर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने की 18 तारीख को आता है, तो 18 सितंबर को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और लास्ट डेट जो थी वो पे करने की वो 24th ऑफ सितंबर थी। अब क्योंकि मेरे पास एक ही क्रेडिट कार्ड था तो मैंने 24 सितंबर को क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया और बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि 25 तारीख तो मेरी बिल डेट है, तो 24 सितंबर को मैंने पे किया और 25 सितंबर की स्टेटमेंट के अंदर वो ऐड होकर आ जाएगा, और मेरे पे ऑब्लिगेशन ये है कि मेरे 15 अक्टूबर को ये पैसा रिटर्न करना होगा। अब मुझे यहाँ पे नुकसान क्या हुआ है कि जो पैसा मुझे बैंक ने उधार पे दिया था मैंने उस पैसे को इस्तेमाल तो किया, लेकिन कब से कब तक, सिर्फ 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक ही यूज किया। मतलब कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को 21 दिन के लिए ही यूज किया बिना किसी इंटरेस्ट के। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा कार्ड्स हैं, यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि हर कार्ड की बिल डेट और ड्यू डेट अलग अलग होती है। लेट्स जैसे मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड के अंदर तो मेरे पास बिल डेट है 25 सितंबर और ड्यू डेट है 15 अक्टूबर, और दूसरा केस मैं ले लेता हूं, जो दूसरा कार्ड है उसके अंदर जो मेरे पास बिल डेट है लेट्स जैसे वो है 20 सितंबर और जो ड्यू डेट है वो है 5th ऑफ अक्टूबर। अब बेनिफिट क्या होगा दूसरा कार्ड रखने का, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मैंने यहाँ पे जो डेट थी वो क्या थी, 18 तारीख को बिल आया था, लास्ट डेट थी 24 तारीख की। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा दूसरा कार्ड है जिसकी बिल डेट 20 सितंबर है मैं उससे पेमेंट करूंगा। तो मैं 24 सितंबर को अगर पेमेंट करता हूं तो यहां पर क्या होगा, बिल डेट तो जा चुकी है, उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, तो अब जो मेरा जो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो स्टेटमेंट बनेगी वो अगले महीने बनेगी, और वो बनेगी 20 अक्टूबर को। अब यहां पर 24 सितंबर को जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है उसकी स्टेटमेंट आएगी 20 अक्टूबर को, और मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे किया है बैंक ने मेरे बिहाफ पे मुझे वो रिटर्न करना पड़ेगा 5 नवंबर को, क्योंकि अगली ड्यू डेट पे चला जाएगा। इससे क्या बेनिफिट हो गया कि मैंने लंबे वक्त तक बैंक के पैसे को यूज किया और मुझे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। दूसरा बेनिफिट मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। देखिए, इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है स्पेंडिंग की वो 1 लाख रुपीस है, और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपीज खर्च कर दिए, तो यहाँ पर जो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो 20% क्या हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और 10% से नीचे रखें तो बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जितना कम आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होता है उतना ही सिबिल स्कोर अच्छा होता है। सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा। नॉट ओनली दिस, आपको रिलेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन मिल जाएगा। अब मेरे पास अगर एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और मुझे 20,000 रुपए खर्च करने हैं, लेट्स जैसे दो क्रेडिट कार्ड है, दोनों पे 1 लाख की लिमिट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
एक क्रेडिट कार्ड से मैंने 10,000 रुपये खर्च किए और दूसरे क्रेडिट कार्ड से ही मैंने 10,000 रुपये खर्च किए, टोटल तो मैंने 20,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, लेकिन जो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो पर क्रेडिट कार्ड ओनली 10% ही रह चुका है। तो जितना ये कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मल्टीपल कार्ड रखने से आपको इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जहाँ मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।